Welcome back to all my dear students and friends in your YouTube channel दक्ष इंग्लिश क्लासेस। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं दक्ष इंग्लिश क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हमने सेकंड पोएम ली है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस ये पोएम नंबर 2 है। इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके स्टैंजाज को एक्सप्लेन करेंगे और ये सिंबॉलिक पोएम है ये, यानी फायर एंड आइस। सिंबॉलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक। यहाँ पे जो फायर का मतलब है ह्यूमन डिजायर्स, ग्रीड। क्या है मतलब फायर का मतलब? ह्यूमन डिजायर, मानवीय इच्छाएं, और क्या है? लालच, ग्रीड, ह्यूमन डिजायर, लालच। और यहाँ पे क्रूअल्टी। क्या है? क्रूअल्टी भी है। क्रूअल्टी का मतलब क्या होता है? क्रूअल्टी का मतलब होता है निर्दयता, यानी फायर। और आइस का मतलब इस पोयम में है, आइस से मतलब है, आइस से जो मतलब है वो है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब क्या? अंतर। मानवीय यानी मानवीय संबंधों में अंतर, घृणा, और एक तरह से आलस। ठीक है, क्या है? घृणा, आलस, ये चीज़ें हैं इसमें, यानी कि आइस का मतलब। एक बार फिर से आपको बता दूं कि फायर का मतलब क्या है? क्रूअल्टी है, और ग्रीड लालच है, और ह्यूमन डिजायर्स हैं। और आइस का मतलब है, आइस का मतलब क्या है? इंडिफरेंस एंड ह्यूमन रिलेशन, हेट्रेड नफरत, और क्या है? और इसमें हेट्रेड नफरत है और लेजीनेस है, ये इसका मतलब है। अब हम पोएम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सम से दैट, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग कहते हैं। यहाँ बर्ड लिख गया है लेकिन वो वर्ल्ड है। बर्ड लिख गया है, क्या है वो? वर्ल्ड है। तो यहाँ पे वर्ल्ड की जगह पे वर्ल्ड करना है हमें, WORLD, वर्ल्ड। सम से द वर्ल्ड विल बी एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का जो अंत होगा वो आग से होगा। आग का मतलब क्या है? ह्यूमन डिजायर्स, ग्रेडीनेस, लालच, और क्रूअल्टी और निर्दयता से अंत होगा। किसका? संसार का। इन चीज़ों से अंत होगा। उसके बाद सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है, उसी में से कुछ लोग और हैं, उनका कहना है कि आग से नहीं, किससे होगा? बर्फ से, आइस से। आइस का मतलब मैंने क्या बताया था? लेजीनेस बताया था, इंडिफरेंस रिलेशनशिप, मानवीय संबंधों में अंतर, और हेट्रेड नफरत से दुनिया का अंत होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड डिजायर, लेकिन मैंने इच्छाओं के बारे में जाना है। टेस्टेड का मतलब है कि मैंने इच्छा के बारे में जाना है। लेकिन कवि का पक्ष ये है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। लेकिन वो ये कह रहा है कवि कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, या उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो आग का फेवर करते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। आग का मतलब यहाँ पे सिंबॉलिक पोएम है। आग का मतलब है क्या? ग्रेडीनेस, लालच, क्रूअल्टी, निर्दयता, और ये चीज़ें इसमें है, यानी ग्रेडीनेस, क्रूअल्टी, डीप डिजायर्स ऑफ ह्यूमन, मानव की बहुत बढ़ती हुई इच्छाओं से अंत होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूँ। सम से द वर्ल्ड विल बी एंड इन फायर, कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का जो अंत होगा वो आग से होगा। सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि बर्फ से होगा। फ्रॉम वॉट,
फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड डिजायर, लेकिन मैंने इच्छाओं के बारे में जाना है, इच्छा के बारे में जाना। आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ हु फेवर फायर, जो आग का समर्थन करते हैं, जो आग के समर्थक हैं। आग का मतलब है ग्रेडीनेस, लालच और क्रूअल्टी और ग्रेट डिजायर ऑफ ह्यूमन। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम पहला स्टैंजा है उसके क्वेश्चन आंसर भी करा देते हैं। देखो इसमें है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम का टाइटल क्या है। तो इसका आंसर क्वेश्चन में से ही आंसर बनाना, जो लास्ट पोएम में बताया था। द टाइटल ऑफ द पोएम इज फायर एंड आइस। इसी तरह से नेम भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के पोएट का नाम क्या है। तो लिखोगे द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रोस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें सेकंड जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है अकॉर्डिंग टू द पीपल हाउ विल द वर्ल्ड एंड, लोगों के अनुसार संसार का अंत कैसे होगा, किस प्रकार होगा। तो यहाँ पे है सम पीपल से दैट, कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड बाई फायर, कि जो संसार है, जो दुनिया है, उसका अंत आग के द्वारा होगा। यानी कि लालच इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लालच है और आदमी की बढ़ती इच्छाएं हैं और उसकी निर्दयता है, यानी किसी पे दया नहीं करता, तो उससे अंत हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं सम से दैट, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, इट विल बी एंड बाई आइस, किस इट मानी संसार का अंत आग आइस के द्वारा हो जाएगा, लेजीनेस के द्वारा होगा। यानी कि लेजीनेस का मतलब क्या है, आलस से होगा। ठीक है। और जो मानव के बीच में जो संबंधों में अंतर है उससे होगा और उसकी आलसता से होगा, कोल्डनेस से होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है अगला जो हमने क्वेश्चन लिया है वो है whom does the poet support, कवि किसको सपोर्ट करता है, किस व्यक्ति को सपोर्ट करता है। तो द पोएट सपोर्ट्स, देखो जो ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डबल इंटरोगेटिव यानी कि WH टाइप का है, तो यहाँ पे आपको असर्टिव बनाना है। द पोएट सपोर्ट्स, कवि सपोर्ट करता है, पीपल उन लोगों को सपोर्ट करता है हु फेवर फायर, जो आग को समर्थन करते हैं कि आग के द्वारा दुनिया का अंत होगा। अगला है व्हाट डज फायर रिप्रेजेंट, आग किसका प्रतिनिधित्व करती है, आग का मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पे हमने पोएम में भी बताया और यहाँ भी बता रहे हैं, फायर रिप्रेजेंट ह्यूमन डिजायर्स, मानवीय इच्छाओं, ग्रीड लालच, क्रूअल्टी निर्दयता, लस्ट कामुकता। तो इन चीज़ों का मतलब है, इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती है कौन, आग करती है। अगला यहाँ पे है What does this stanza talk about, ये स्टैंजा किसके बारे में बात करता है। तो this stanza tells about the two ways, ये स्टैंजा दो तरीकों के बारे में बात करता है, दो तरीके से बात करता है इनमें, जिसमें द वर्ल्ड में एंड, जिसमें दुनिया का अंत हो जाएगा, जिससे दुनिया का अंत हो जाएगा। दो तरीके हैं, एक फायर और एक आइस। अब यहाँ पे अब जो नेक्स्ट स्टैंजा हमने लिया है वो है, इसमें कुछ और भी है, बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी कि अगर लेकिन यदि दुनिया का अंत दो बार होना पड़े, तो आई थिंक, मैं ये मानता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, नफरत पर्याप्त होगी। टू से दैट, ये कहना कि नफरत पर्याप्त होगी। फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यानी कि जो विनाश के लिए नफरत पर्याप्त होगी, ये कहना।
आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो ये भी बताना है कि आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो यहाँ पे बर्फ भी ग्रेट है, महान है, उसमें भी कैपेबिलिटी है। एंड वुड सफाइस, पर्याप्त है दुनिया का, डिस्ट्रक्शन, विनाश करने के लिए। तो यहाँ पे दो तरीके थे, फायर, फायर का मतलब क्या है, ग्रेड, और ग्रेट डिजायर, क्रूअल्टी, और आइस का मतलब क्या है, लेजीनेस और इनडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप और कोल्डनेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, इन चीज़ों से भी अंत होगा। यहाँ पे है व्हाट इज इट स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन, जो पहली लाइन दी है उसका इट का क्या मतलब है। तो इट का मतलब है यहाँ पे इट स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में इट का मतलब है संसार। क्या मतलब है, संसार। देखो यहाँ पे, यहाँ ये है वट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसका विनाश दो बार होना हो, इट का मतलब संसार का। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। अगला है व्हाट डज आइस रिप्रेजेंट इन द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में आइस किसका प्रतिनिधित्व करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, किसको प्रस्तुत करती है। तो आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड, आइस नफरत को रिप्रेजेंट्स करती है, यानी कि आइस नफरत को, लेजीनेस को और इंडिफरेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप को करती है। अगला यहाँ पे सेंटेंस, क्वेश्चन थर्ड है व्हाट वुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड अ सेकेंड टाइम, यानी कि दूसरी बार में दुनिया को क्या ख़त्म कर देगा। तो इसमें बताया है द हेट्रेड एमंग ह्यूमंस में एंड द वर्ल्ड अ सेकेंड टाइम, जो नफ़रत है ह्यूमंस मानी मानव के बीच में, मानवों के बीच में जो नफ़रत है, हेट्रेड है, में एंड द वर्ल्ड अ सेकेंड टाइम, दूसरी बार में दुनिया का अंत कर सकती है। कौन, नफरत कर सकती है जो लोगों के बीच में है। अगला यहाँ पे है व्हाट इज द अदर डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम फायर, यानी आग के अलावा दूसरा डिस्ट्रॉयर कौन है जिसके द्वारा दुनिया का अंत हो सकता है। तो यहाँ पे है आइस इज द destroyer of the world other than the fire, फायर के अलावा आइस संसार का विनाशक है, दूसरा विनाशक है। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे, कवि क्या सुझाव देना चाहता है कविता के माध्यम से। तो यहाँ पे कवि क्या सुझाव देना चाहते हैं, पोएट, द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट, कवि सुझाव देना चाहता है दैट की हेट्रेड इज बैड, जो नफरत है वो बुरी है, एंड वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट, और हमें इससे अलग रहना चाहिए। हमें नफ़रत बहुत बुरी है, इससे अलग रहना चाहिए। तो ये आज के लिए इतना था। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दक्ष इंग्लिश क्लासेस। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।